नमस्कार। मेरा अगला युद्ध एंड बाजार का अपडेट ये 8 तारीख की मार्केट फ्राइडे की बात है, जो मैं शायद 9 तारीख सुबह को आपको सबको भेजूंगा। तो इसमें आज मार्केट जो टिपिकल बिहेवियर रहा है वैसे ही रहा है। यानी एक लार्ज कैप में प्रेशर, क्योंकि एफआईएस बेच रहे हैं, और मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी, बट आज उतना पॉजिटिविटी नहीं था। मिड कैप इंडेक्स भी थोड़ी नेगेटिव थी, स्मॉल कैप थोड़ी पॉजिटिव और माइक्रो कैप थोड़ी नेगेटिव। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो एडवांसेस कुछ 1200 स्टॉक्स थे और डिक्लाइन 1600 स्टॉक्स थे। तो क्लियरली एक बैरिश की ओर टिल्ट हो रहा था। कारण इसका था कि वॉर के रिलेटेड सिचुएशन में कुछ फायरिंग वायरिंग हुआ था, तो इसलिए थोड़ी नर्वसनेस थी। तेल भी $100 पर, $100 पे टिक के रहा था। और एफआईएस की बिक वाली आज कंटिन्यू रही, 4000 करोड़ उन्होंने बेचा। बिकॉज जब तक तेल का मामला 100 के आसपास या के ऊपर रहता है, वो इंडिया के ऊपर बहुत पॉजिटिव नहीं बन सकते। जब तेल थोड़ी नीचे गिरने की संभावना है तो शायद थोड़ी बहुत सेलिंग को कम कराते हैं, मगर बाइंग स्ट्रांगली आने में वक्त लगेगा। जब वॉर खत्म होता है तभी होगा। डीआईएस ने, मैंने कहा था आपको कि हर दिन जब एफआईएस बहुत ज्यादा बिकवाली कर रहे हैं तब वो ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, और जब वो एफआईएस ज्यादा नहीं बेच रहे हैं तो ये भी ठंडा हो जाते हैं। कारण इसका, जैसे मैंने कल थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, कि जब भयंकर सेलिंग होता है लार्ज कैप में एफआईएस का, तो दाम गिरते हैं, तो डीएस को लगता है कि हमें इसको एवरेज करना चाहिए, तो इसलिए वो स्टेप अप करते हैं बाइंग को। सेकंड चीज है, जब वो बेचते ज्यादा नहीं है तो क्या करते हैं, तो ये सेक्टर रोटेशन करते हैं। तो सेक्टर रोटेशन माने अर्निंग सीजन जैसे आगे बढ़ रही है, तो जो इससे स्टॉक्स और सेक्टर्स अच्छे परफॉर्मेंस दिखाने की जो सामने आते हैं, तो उनको खरीदने के लिए कैश की जरूरत है। तो जहां पे पैसा ऑलरेडी बन चुका है, वहां भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जैसे एक साल के अंदर देखे तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था मेटल, फिर था एनर्जी, और फिर था पीएसयू बैंक। तो इन सब में आप देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा जारी होता है डीआईएस की तरफ से। मगर जैसे देख रहा हूं कि माइक्रो कैप में थोड़ा फ्लैटिश रिटर्न था और स्मॉल कैप में थोड़ी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली आज रिटेल और एच ने भी थोड़ी खरीदारी करी है। मगर सिचुएशन क्लियर है कि मार्केट एक नर्वस स्टेज में है। मैं क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखें तो एक स्टॉक की परफॉर्मेंस से पूरी सेक्टर में आइदर छलांग लगती है या पिटाई होती है। जैसे आज एसबीआई का परफॉर्मेंस अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं था, स्पेशली खास करके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर दिख रहा था। तो इसलिए पूरी पीएसयू बैंक में वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था, आज 3% गिरा। और उसके साथ थोड़े प्राइवेट सेक्टर टॉप बैंक्स को भी, एचडीएफसी को भी साथ लेके नीचे गिरा दिया। तो ये नर्वस मार्केट का एक इफेक्ट है कि डर जाते हैं लोग, अरे एसबीआई ही ऐसा कर रहा है तो बाकी की हालत क्या होगी फ्यूचर के बारे में। सिमिलरली आज टाइटन ने अच्छा रिजल्ट दिखाया तो पूरा कंजम्पशन पैक को ऊपर उठा लिया। तो ये नर्वसनेस जो मार्केट में है, हर दिन की रिजल्ट के ऊपर मार्केट इधर से उधर, किसी ने कहा कि कभी खुशी कभी गम, उस तरह से जा रही है। तो इसीलिए जो मेरी सलाह रही है कि सेक्टर पिक ना करें, कि आज एक सेक्टर खरीदा क्योंकि किसी अच्छे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और कल दूसरे स्टॉक का खराब रिटर्न है तो गिर जाता है। तो सेक्टर सिलेक्शन का बिल्कुल वक्त नहीं है। जब अर्निंग सीजन खत्म होती है तब एक व्यू बन सकता है, उसके बेसिस में आप एलोकेशन सेक्टरली कुछ कर सकते हैं, या फिर वॉर का माहौल तो चले जाना चाहिए। तो इस सिलसिले में अगर आप देखें तो स्टैगर्ड एक्यूमुलेटेड ऑफ अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यही आपके मन में रहना चाहिए। और किसी ने मुझसे पूछा कि अरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के क्या सलाह दे रहे हैं आप, ये मीडियम टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म तो क्या। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो सिंपल सी बात है ना, कि आपको गोल सेट करना है और गोल के बेसिस पे आपकी एसेट एलोकेशन डिसाइड करना है। और उसके ऊपर जो लेयर होता है वो दो चीज होते हैं, कि आप कितने साल से निवेश करें, कितने करीब है आपके गोल्स के, और आपकी उम्र क्या है, और आपकी रिस्क कैपिटल क्या है। ये सब मिला के एक एसेट एलोकेशन बनाते हैं आप। तो किसी भी ऐसी चीज जो होती है वहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको टिक के रहना है। शायद एसआईपी में कर रहे तो बेस्ट है। और यहाँ पर जो मौका आता है वॉर ऐसी स्थिति में, वो बेहतर मौका होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, अपने पसंदीदा या अपने एलोकेशन के जरिए जो आपकी जरूरतें हैं उसको सस्ते में खरीद लें। तो इसलिए मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के बारे में ये सब पैनिक करके कोई गोल को रीडिफाइन करना या पैसे को निकलना, वो वक्त नहीं है। ये ग्रेजुअल अकोमोडेशन का ही वक्त है। तो अब मैं कल नहीं, मंडे के मार्केट में कुछ नहीं कहूंगा, बिकॉज
48 घंटे बहुत होते हैं ट्रम्प की ट्वीट और टैंट्रम के ज़माने में। तो अभी जाके कहना कि मंडे को मार्केट ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखेगा, ये सब गिफ्ट निफ्टी को कुछ को भी देखकर कुछ नहीं कह सकते। 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपना वीकली रिव्यू जो होता है संडे नाइट या मंडे मॉर्निंग को, उसमें मैं अगले हफ्ते की मार्केट के बारे में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये मई 8 फ्राइडे का है, इसलिए मई 9 को सुबह, कल सैटरडे में ये पोस्ट करूंगा। धन्यवाद।